ये ज़िंदगी कब कहाँ ले जाए हमें ये हम भी नहीं जानते। ये ज़िंदगी एक अनजाना सफ़र है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और सिंपली संदीप के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप कनाडा आना चाहते हैं? तो यहाँ आकर जॉब या अपना बिजनेस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप कैनेडियन पीआर या फिर परमानेंट रेजिडेंट के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है इसकी, और फिर यहाँ आकर आप जॉब करना चाहें जॉब कर सकते हैं और बिजनेस करना चाहें बिजनेस कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस रॉन्ग हो सकती है या फिर कुछ गलतियाँ उसमें निकल सकती हैं। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी यहीं बंद कर दीजिए और जब टाइम मिले इस वीडियो को पूरा देखिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो आप देखते हैं प्रोसेस बहुत ही सिंपल शब्दों में। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री की, और एक्सप्रेस एंट्री में हम बात करेंगे कि आप एज अ फेडरल स्किल्ड वर्कर कैसे आ सकते हैं कनाडा में। कहने का मतलब यह है कि आपके पास कनाडा से बाहर या कनाडा के अंदर 1 साल से ऊपर का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है और अब आप कनाडा में एज अ पीआर या फिर परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई करना चाहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को आपको समझाने के लिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, और सबसे पहले हम देखेंगे डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी। यहाँ हम देखेंगे क्या हम कनाडा में पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, और ये बेस्ड है कैनेडियन सरकार द्वारा दिए गए 6 सिलेक्शन फैक्टर्स के ऊपर। इस स्टेप में आपको 100 में से 67 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और ये फैक्टर्स हैं आपके लैंग्वेज स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एज, अरेंज एम्प्लॉयमेंट और अडेप्टेबिलिटी। इन फैक्टर्स में आप कितने मैक्सिमम पॉइंट पा सकते हैं ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये डिटरमाइन करेगी आपकी एज, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी लैंग्वेज स्किल्स, और इस सब को डिटेल में देखने के लिए एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हैं। और इस स्टेप को पूरा करने के लिए आपको अपना ECA या फिर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की रिपोर्ट लगेगी, और उसके साथ आपको अपनी लैंग्वेज स्किल का जो टेस्ट है, फॉर एग्जांपल IELTS, उसकी रिपोर्ट भी लगेगी। अगर आपके पास ये दोनों चीजें भी नहीं है तो आप एक अंदाजे से ये भर सकते हैं, और बाद में जब आप रेडी हो जाएं तो आप ये दोनों चीजें कर सकते हैं। तो जब आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपके 100 में से 67 या उससे ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, तो आप कैनेडियन सरकार द्वारा दिया गया ये क्वेश्चनर भर सकते हैं। इसे भरने के लिए आपको अपना NOC या फिर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन नंबर मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे बात जाननी बहुत जरूरी है कि फेडरल स्किल वर्कर के लिए NOC स्किल टाइप 0A या B ही कंसिडर होती है, और अगर आपको अपना NOC नंबर नहीं मालूम तो मैं ये लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। यहाँ पर ये आपसे यही पूछता है कि जब आप आएंगे तो कितना फंड लेके आएंगे, कितना पैसा लेके आएंगे अपने साथ। तो याद रखिए, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको आज की डेट के हिसाब से $12,475 चाहिए होंगे। अगर 2 लोग आ रहे हैं, आप और आपकी वाइफ, तो अराउंड 15,531। ये रिक्वायर्ड फंड्स की टेबल आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, और ये सारे के सारे फंड्स हैं कैनेडियन डॉलर में। तो एक बार जब आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर ये आपको बोलता है कि आप एलिजिबल नहीं है तो सॉरी, आप एलिजिबल नहीं है। आप जाके एक बार जो आपने डेटा एंटर किया है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बोलता है कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो कांग्रेट्स, आप एलिजिबल हैं, और इसे भरने के बाद आपको एक रेफरेंस कोड मिल जाएगा, और ये रेफरेंस कोड आपके बहुत काम आएगा आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और अब बहुत अच्छा टाइम है अपने IELTS एग्जाम देने का और अपने एजुकेशन क्रेडेंशियल्स को असेस कराने का। अच्छा होगा कि अगर आप ये दोनों चीजें इस क्वेश्चन को भरने से पहले कर लें, ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाए कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। ऑलराइट, तो सब होने के बाद और आपकी IELTS और ECA की रिपोर्ट आने के बाद अब हम क्रिएट करेंगे आपकी ऑनलाइन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो स्टेप नंबर 3 में आपके पास 2 ऑप्शन है, रजिस्टर टू गेट अ की और लॉग इन टू योर अकाउंट। यहाँ पर हम चूज करेंगे रजिस्टर टू गेट अ की। तो रजिस्टर टू गेट अ की में क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, कंटिन्यू टू साइन इन पार्टनर और कंटिन्यू टू GC की। अगर आप कनाडा में हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं कंटिन्यू टू साइन इन पार्टनर, लेकिन यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कनाडा से बाहर हैं, तो हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू GC की। यहाँ पर आप स्क्रीन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी GC की को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका ऑनलाइन लॉगिन होता है। ये करने के बाद आप क्रिएट करेंगे अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री के लिए। ये ऑनलाइन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करिएगा सबमिट करने से पहले जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर की है वो सही हो। और अगर कभी सबमिट करने के बाद आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन को चेंज होना है या कुछ गलत एंटर हो गई है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रोफाइल के बेसिस के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स के थ्रेशोल्ड के बाद आपको ITA
या फिर इनविटेशन टू अप्लाई आएगा, जिसके बेसिस में आप अपनी PR की एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं क्योंकि CRS या फिर कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में 50 पॉइंट मिलते हैं अगर आपके पास कनाडा में अरेंज जॉब हो। और हो सकता है कि आप किसी ऐसे आदमी को मिल जाए इंडिया में जो आपसे ये बोले कि मैं आपको कनाडा में जॉब दिला सकता हूँ, आप मुझको 3-4 लाख रुपए दीजिए। प्लीज ऐसा मत करिए, बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि आप उस आदमी को ना तो बाद में पकड़ पाएंगे और ना ही अपने पैसे वसूल पाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके परिवार में 4 लोग हैं, जैसे कि आप, आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे, और आप लिखते हैं कि आप कनाडा में अकेले आने वाले हैं। तो प्रूफ ऑफ फंड्स में आप सिर्फ अपना ही प्रूफ ऑफ फंड नहीं डालेंगे, बल्कि आप दिखाएंगे कि आपके पास चारों को सपोर्ट करने का पैसा है। और आज के हिसाब से वो होना चाहिए 23,181 कैनेडियन डॉलर्स। बहुत बार ऐसा न करने से ये आपकी प्रोफाइल को इनएलिजिबल दिखा सकता है। और प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन एज अ फैमिली मेंबर काउंट नहीं होते। परफेक्ट। तो आपने अपनी ऑनलाइन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट कर दी है और अब आप वेट कर रहे हैं ITA का या फिर इनविटेशन टू अप्लाई, जिसके आने के बाद आप अपनी PR की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और अभी ये बेस्ट टाइम है जब आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनको इकट्ठा करना शुरू कर दें, चाहे वो फिर आपका एम्प्लॉयर का रेफरेंस लेटर हो, चाहे प्रूफ ऑफ फंड्स हो, या फिर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अब आपको ITA आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम या CRS में, क्योंकि ITA बेस्ड है पूरा का पूरा रैंकिंग सिस्टम में। और होता यह है कि जैसे आपने एप्लीकेशन भरी है, आपको पॉइंट्स मिले हैं आपके लैंग्वेज स्किल्स पे, आपके एजुकेशन पे, आपके एज पे और आपके वर्क एक्सपीरियंस पे, वैसे ही और लोगों को भी ग्लोबली पॉइंट्स मिले हैं। और ये जो CRS का स्कोर है ये अलग है स्टार्टिंग में जो हमने टेस्ट किया था उससे, तो आप प्लीज उससे इसको कंफ्यूज मत करिएगा। अब होता यह है कि एक कट ऑफ पॉइंट्स को निर्धारित कर दिया जाता है और उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर कट ऑफ है 440 तो 441, 442 या उसके ऊपर के पॉइंट्स वालों को ITA भेजा जाता है। और आप ये सब का सब चेक कर सकते हैं canada.ca में, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो कट ऑफ होती है ये 1 महीने में 2 बार आती है। तो अगर लेटेस्ट कट ऑफ देखें तो वो है 441। मतलब कहने का ये है कि 441 से ऊपर के सारे पॉइंट्स वालों को ITA मिलेगा। वैसे आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाए बिना भी देख सकते हैं कि आपको CRS में कितने पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपके पास अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, IELTS का स्कोर और ECA है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परफेक्ट। तो मान के चलते हैं कि आपको ITA मिल चुका है और अब आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है PR के लिए। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये भी है कि ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है आपकी PR की एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, आपको अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको अपने सारे के सारे जॉब एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होंगे, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री चाहिए होगी, यहाँ तक कि जो प्रूफ ऑफ फंड्स है जहाँ पे आपके पास पैसा है जो आपने पहले बोला था वो भी चाहिए होगा। और सबसे क्रूशियल है यहाँ का मेडिकल टेस्ट, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ये मेक श्योर करना चाहती है कि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसके चलते आप कैनेडियन मेडिकल सिस्टम में एक बर्डन बन जाएं कनाडा आने के बाद। तो मेरे हिसाब से आपके अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। और ये सब जब क्लियर हो जाएगा तो आपको आती है PPR या फिर पासपोर्ट रिक्वेस्ट, और आपको अपना पासपोर्ट कैनेडियन एम्बेसी में भेजना पड़ता है। और उसके बाद आपको मिलता है कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस या फिर COPR, और इसके साथ साथ आपको एक वीजा मिलता है आपके पासपोर्ट में, जिसको दिखा के आप कैनेडियन इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हैं और लैंडिंग कर सकते हैं कनाडा में। तो कांग्रेट्स, आप कनाडा आ चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने आज के वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और ये वीडियो मदद करेगा आपकी कैनेडियन PR को अप्लाई करने के लिए, और इसने आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आज आपका पहला दिन है चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शर्म किस बात की, ये भी भाई का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।